तो अगर आपके पास 5 है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें sp3d भी हो सकता है और dsp3 भी हो सकता है। तो अब आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों ने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता था वो इसलिए फॉर्म होता था क्योंकि डी ऑर्बिटल जो था 3d यानी अंदर वाला जो डी ऑर्बिटल था वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता था s और p के साथ। तो आप उसको बोलते थे dsp3, ठीक है। और sp3d इसको बोलते थे जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो ये इनर ऑर्बिटल और ये आउटर ऑर्बिटल, दिखने का नहीं बट ठीक है चलो। इसके बाद आपका जो 6 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में आपको ये भी बताया गया है कि ये d2sp3 में कौन से d होंगे इन्वॉल्व, ठीक है, या फिर ये dsp3 या sp3d में कौन सा d इन्वॉल्व होगा। तो अपन कोऑर्डिनेशन के बारे में जब बात करेंगे तब उस पर जाएंगे। इसको छोड़ के ये जो 4 वाला है, 4 वाला जो केस है, इसमें sp3 छोड़ के एक और ऑप्शन आता है, दैट इज dsp2। sp3 होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, और dsp2 जो होता है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता, dsp2 होता है, कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब आपको सिंस डी दिख रहा है तो आपको पता है ये नॉर्मल इनऑर्गेनिक, मतलब बाकी पी ब्लॉक एस ब्लॉक में नहीं दिखेगा, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ही काफी इजीली दिखेगा, ठीक है। तो आई थिंक अब हाइब्रिडाइजेशन सब लोग इजीली लिख सकते हैं। आप समझ लो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आपका मेजर पार्ट कवर हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे वापस। क्वेश्चन ये था आपको ऑक्सीजन, बोरॉन एंड B2H6 के बोरॉन, इनका हाइब्रिडाइजेशन भेजना, बोरॉन, ऑक्सीजन एंड B2H6 का बोरॉन। अब मुझे बताओ बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लिखो चैट में लिखो। ऊपर जो है आपका ये बोरिक एसिड के बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से चैट में लिखो। पहले भी लिखा था ना, मतलब तो पहले सबने सही लिखा था क्या? सबने नहीं हाँ मालूम सर, सबने सही लिखा था पहले। सर तब आपने sp3 को राइट दिया था, पता नहीं क्यों। नहीं, वो B2H6 का दिया था सर ने, sp3 राइट। बट वो भी वही होता है ना, sp2, क्योंकि जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है उसको हम गिनते नहीं है ना। तो B2H6 जो है डाई बोरेन होता है, ठीक है। इस यहाँ का जो बोरॉन है इसने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, वेकेंट ऑर्बिटल को आप गिनोगे नहीं तो इट इज sp2। यहाँ का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ने एक्चुअली 3 बॉन्ड नहीं बनाए, अपन एक हाइड्रोजन को बॉन्ड को भी बॉन्ड गिन रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज sp3। B2H6 जो होता है, B2H6 बनाना बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो बनाना बॉन्डिंग वाला जो कंपाउंड है B2H6, उसमें हमेशा B का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, ठीक है। तो ये हमको कहाँ दिया है, ये देखो यहाँ पे दिया होगा। आप टेक्निकली ऐसे अज्यूम करते हो कि बोरॉन के अराउंड 4 हाइड्रोजन है। इन्होंने कहीं हाइब्रिडाइजेशन का शायद बात ही नहीं किया। ठीक है, द फोर, इन्होंने कुछ भी बात नहीं किया। पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। ये out of 4 sp3 hybrids on each boron atom, one is without an electron
electron shown in broken lines. The terminal BH bond are 2 electron bonds और जो बीच वाले जो shared है they are 3 centered 2 electron bonds. ठीक है, the 3 centered 2 electron bridge bonds are also referred as banana bond. तो आपको B2H6 दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्यों ये एक sp3 hybridized कंपाउंड है. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. B2H6, from B2H6 all the following can be prepared except सी होएगा ना सर. ऐसा क्या? बोरिक एसिड बनता है, ऑक्साइड भी बनता है. B2H6 से बनता है क्या बोरिक एसिड? दिख रहा है रिएक्शन B2H6 से बोरिक एसिड. ये BOH थ्राइस एंड H3BO3 एक ही बात है. B2O3 भी बनते हुए दिख रहा है. सो डाइबोरेन कैचेस फायर. B2H6 को डाइबोरेन भी कहा जाता है. डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर. It burns in oxygen, releasing an enormous amount of energy. ठीक है, अब enormous amount निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इथेन की तरह बिहेव कर रहा है, इथेन का ही नजदीक रिश्तेदार टाइप. ठीक है. Most of the higher boranes are also spontaneously flammable in air. Boranes are readily hydrolyzed by water to give boric acid. पानी में डाल दो तो. बोरेन्स को अगर आप डायरेक्ट बर्न करते हो तो आपको जो मिलता है दैट इज B2O3. तो आप B2O3 बना सकते हो, H3BO3 बना सकते हो, NaBH4 बना सकते हो क्या? सर सोडियम हाइड्राइड के साथ अगर वो रिएक्ट करे तो बना सकता है, राइट? बनाना तो चाहिए. सर वहाँ पे नीचे लिखा है ना, देखो ना सर नीचे वाला रिएक्शन कहाँ पे? हाँ सर, वो ऊपर दिया है, वो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना सर, उसमें दिया है कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स इनिशियली B2H6 2NH3 व्हिच इज फॉर्मुलेटेड एज, जो दिया है BH2NH3 प्लस और BH4 माइनस. सर तो उसमें Na डाल देंगे तो NaBH4 बन जाएगा ना. कहाँ पे दिया है मेरे को एक बार बता तो दे. सर वो सर जो BH3CO के नीचे वाला, इधर आपका एरो था, उधर ही पहले. हाँ, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स इनिशियली B2H6.2NH3 व्हिच इज फॉर्मुलेटेड एज दिस कंपाउंड. हाँ, हो गया. BH4 माइनस भी बन गया इसमें. तब इन BH4 माइनस बन गया तो यहाँ पे Na प्लस आयन तो बाजू में डालने के लिए कुछ भी मतलब बहुत ही आसानी से डाल सकते हो. बोराजीन, अपन बोराजीन के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में. ठीक है, तो शॉर्ट है तो एक ये B2CH3 नहीं बन रहा. सर बट आगे पैराग्राफ में हायर बोरेन्स का मेंशन था, तो हायर बोरेन से उनका मतलब क्या था फिर? देख लो सर, मतलब आगे जाके और कॉम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर, हायर ए फॉर्म, मतलब शायद से. करेक्ट. ओके सर. ठीक है, तो अब ये अपने सिलेबस में ही नहीं है तो अपन इसको ज्यादा बात नहीं करते. बट आप इमेजिन करो IUPAC रूल्स लग रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो कार्बन के भाई बहन जैसा ही बिहेव कर रहा है वो. ठीक है, हायर बोरेन्स के बारे में और कुछ बात नहीं करेंगे. ठीक है, अननेसेसरली फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. है विकिपीडिया पे, अगर आपको बहुत ही कभी क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे फंस जाओ तो आपको पता है देखना कहाँ है.
BCl3 में पानी डाला तो क्या बनेगा? पानी है वाटर, ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा बोरॉन पे, क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन H+ ले लेगा, तो क्या बनेगा? H3BO3 + HCl बनेगा। सही बात है, हाँ हाँ सीधा सीधा ही है ना। इसमें तो BCl3 की डाउट है, रिएक्शन लिखा होगा, BF4 की रिएक्शन BF3 की दी है, नहीं है इसमें उतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए है। आंसर देखते रहो भाई, गलती की गुंजाइश हमेशा हाई रहती है इनऑर्गेनिक में। अरे मैं कनेक्टेड हूँ या नहीं? किसी का कुछ हाँ रिप्लाई हो हूँ। यार ठीक है, सब लोग प्लीज करके बात कर लिया करो, ठीक है ना। चैट पे थोड़ा कम ही लिखो जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक। हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर कॉल्ड बोरेन्स, बोरेन, डाइबोरेन एंड बोरेन की पूरी फैमिली। Which of the following mixed sulfate is not an alum? तो एलम जो है, एलम के हमेशा एकदम सिंपल ध्यान रखना, एलम में होता है एक मेटल जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, दूसरा मेटल जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है। तो ये दोनों के सल्फेट्स होंगे और साथ में 24H2 होगा। तो M+1 M-M1+3, तो ये क्या होगा? M2SO4। इसका क्या होगा? M1 नहीं लिखते अपन, M- लिखते हैं, ठीक है। तो M-2SO4 थ्राइस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, डॉट 24H2। दिस इज लाइक अ जनरल फॉर्मूला फॉर एलम। तो आप देख लो इसमें से कौन सा, दिल्ली सर दिल्ली +2+3 उसका। ठीक है। हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन, अबे ये तो 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। कार्बन जिंदगी में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है तब बात होती है कोयले की। ए होना करेक्ट, एंथ्रासाइट होता है। सिलिकॉन्स हैव जनरल फार्मूला। बोरॉन के सवाल खत्म हुए। सर डी होना चाहिए, सी होना चाहिए शायद से। एल्यूमिनियम पे ज्यादा कुछ बात नहीं हुई है क्या? सर एनसीईआरटी में भी दिया नहीं है ज्यादा एल्यूमिनियम के बारे में कुछ। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में अपन कब पढ़ेंगे फिर? मेटलर्जी में कुछ चीजें बात हो जाएगी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का चलो एक दो कंपाउंड बता देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं AlCl3 की। AlCl3 जो है ये एग्जिस्ट करता है एज डाइमर। इधर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जस्ट आपने डाइबोरेन पढ़ा है ना। तो AlCl3, अब जरा ध्यान से देखना, Al का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चलो +3 है, ठीक है। लेकिन ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है। तो Al के इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर मैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? अरे बोलो भाई, सब लोग सो गए क्या? 11 शायद। शुभम 47।
वहां कसम क्लास में होता तो पीटता। सॉरी सॉरी। सर क्या हुआ? तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यार। एटम सब एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है यार, इसके सिवा हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम जब बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्डिंग में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो Al स्टार वाला जो स्टेट है एल्यूमिनियम का, जो एक्साइटेड स्टेट जिसमें बॉन्डिंग में जाएगा, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग कर लेंगे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन। एक वैक्यूम क्लोराइड AlCl3 अपना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे प्यारा लुईस एसिड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबने देखा है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब आपको समझ में आ रहा है ये डाइमर क्यों बनाया और BeCl2 पॉलीमर क्यों बनाया? एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर आप ये देखोगे क्या कहते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, सर 194 कितना है? 192 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। इसमें भी एनहाइड्रस का 192 है, हेक्साहाइड्रेट का और कम है, और बॉइलिंग पॉइंट है 180 डिग्री, मतलब सब्लाइम हो जाता है। इंटरेस्टिंग। एल्यूमिनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाता है, और इसी का जो BeCl2, भले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कम है, 1900 डिग्री के आसपास था उसका। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ठीक है, बट इनऑर्गेनिक से ज्यादा ये यूज होता है ऑर्गेनिक में। ठीक है, चलो आ जाते हैं तो बस इसके बाद बात की जा रही है सिलिकॉन की। ठीक है, तो बोरॉन जो है, बोरॉन की फैमिली में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद हम लोग एक अब एल्यूमिनियम आया ही है तो एक रिएक्शन और बता देता हूँ। नहीं छोड़ा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो कार्बन फैमिली जो है, कार्बन फैमिली में हमारे पास है कार्बन। कार्बन की तो पूरी गाथा हमने पढ़ रखी है। ठीक है, थोड़ी चीजें जो आपको ध्यान रखनी होंगी वो होगा ये टेबल। इस टेबल में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अगर आप डेंसिटी की बात करो तो देखो कार्बन की डेंसिटी 3.51 दिया हुआ है। ठीक है, अभी 3.51 किसकी डेंसिटी दिया हुआ है? तो ई में लिखा हुआ है फॉर डायमंड, फॉर ग्राफाइट डेंसिटी इज 2.22। तो दिस 3.51 इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड। ठीक है, ग्राफाइट का 2.22 है। सिलिकॉन जो है उसकी डेंसिटी कार्बन से कम है। ठीक है, अभी डेंसिटी कार्बन से क्यों कम है? मतलब एटलीस्ट डायमंड वाले, क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिस फॉर्म में डायमंड रहता है। फिर आप जर्मेनियम से आगे बढ़ते जाओ तो टिन में कहा है आर एफ, एफ है टिन। बीटा फॉर्म इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में शायद अपने पास बुक में कहीं पे लिखा नहीं होगा, तो अपन टिन की कहानी भी देखते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब लेड जो है, लेड आपको पता है ऑलरेडी एटॉमिक नंबर कितना ज्यादा है, रेडियो एक्टिव डीके का वन ऑफ द क्या बोलते हैं बाय प्रोडक्ट है, 11.34 उसकी डेंसिटी है। बॉइलिंग पॉइंट देखो तो बॉइलिंग पॉइंट सिलिकॉन का बहुत ज्यादा है, और दो डेंसिटी कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होने, मतलब सबसे ज्यादा तो क्या ही बोलूं मैं, कार्बन का एक्चुअली सबसे ज्यादा होगा। बट सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, रेत जो है, सैंड, सिलिकॉन इज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट अवेलेबल एलिमेंट ऑन अर्थ, है ना। और दूसरा एल्यूमिनियम है ना शायद मोस्ट एक्सटेंसिव। चले गए सब लोग। सर कार्बन बॉयल क्यों नहीं होता?
कार्बन बॉयल इसलिए नहीं होता, किसी ने किया ही नहीं होगा, उसके पहले वो जल के वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर अगर वैक्यूम में किया तो भी? वही तो मेरे को भी वही मैं सोच रहा था, बट मेरे को नहीं लगता इसका कुछ होगा यहाँ पे डिफाइंड। बट मैं ये बोल सकता हूँ ग्राफाइट नहीं, बॉयल के वक्त कुछ तो होगा। तो 4830 है कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफाइट सबलाइम्स, मजा आ गया। चलो सब लोग बने हैं ना साथ में, किसी ने लूज आउट तो नहीं कर दिया? एक बार हैंड रेस कर दो भाई सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। सही है। ये कहा है आयुष पाटिल, भार्गवी, संचित, आदित्य, सागर, आयुषी, श्रुति, अथर्व, ऋषिकेश। हैंड रेस करो भाई सब लोग। संचित है, आदित्य महादेवन नहीं है, सागर नहीं है, आयुषी हिरणमयी नहीं, हिरणमयी है, श्रुति नहीं है, अथर्व नहीं है हमारे साथ, ऋषिकेश नहीं है। ओहो कोई बात नहीं, चलो हैंड डाउन, हैंड्स डाउन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। सिलिकॉन्स जो है, सिलिकॉन, अब यहाँ पे एक बार सिलिकॉन को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, मैं सिलिकॉन आगे जाके बताता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। In which of the following there exists a PP-DP bonding? ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली P पाई D पाई बोलना था। ठीक है, तो पाई बॉन्ड है किसी के P और किसी के D के बीच में, तो ये आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ ट्राइसिलाइल अमीन में। अपन इसको अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन सिलिकॉन की तरफ बढ़ जाते हैं। टेक्निकली बाकी कोई ऑप्शन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो है ही नहीं। एक काम करता हूँ मैं, पहले तुमको ये टिन वाली बात खत्म कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टिन जो होता है, टिन के दो फॉर्म स्टेबल होते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, टिन अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट है जो एट लोअर टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है अल्फा फॉर्म में। ठीक है, तो टिन का जो बीटा फॉर्म है दैट इज अ मेटेलिक टिन है, और उसका जो अल्फा फॉर्म होता है दैट इज एन अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, तो टिन डेंड्राइट अगर आप कभी सर्च करोगे, tin dendrite is one of the reasons because of which like malfunctions have happened throughout the history. ठीक है, इसको मैं ढूंढ रहा था तो मेरे पास एक स्टोरी आई थी कि जब नेपोलियन थे, नेपोलियन के दौरान ऐसा था कि जो ये बनते थे आपके बटन जो होते थे, कपड़ों के बटन, वो टिन के बनते थे। और क्या हुआ, नेपोलियन ने जब रशिया में अटैक किया, साइबेरिया के साइड गए अटैक करने पूरी अपनी आर्मी लेके, तो टिन जो था, टिन वहां का टेम्परेचर बहुत लो, 10 डिग्री सेल्सियस या बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ। टिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा फॉर्म से अल्फा फॉर्म में। नाउ अल्फा फॉर्म के बारे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं दिया। सर आपने बोला अल्फा अमॉर्फस होता है, मतलब वो टूट जाएगा जल्दी, राइट?
टूट जाएगा। यस, बेचारे सर्दी में ही परेशान हो गए। कहानी यही थी, लेकिन ये कहानी कभी वेरीफाई नहीं हो पाई, इसलिए मैं कहानी को बड़े कॉन्फिडेंटली बताता नहीं हूँ। लेकिन टेम्परेचर बता दे भाई। On warming, gray tin or alpha tin with a cubic structure changes to 13.2 degrees Celsius into white or beta tin, the ordinary form of metal. White tin has a tetragonal structure. When cooled below 13.2 degrees Celsius, it changes slowly from white to gray. ठीक है। ओहो, इतने बड़े में बस एक लाइन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ऐसा है कि जो टिन डेंड्राइट होते हैं, वो जो मैंने स्ट्रक्चर दिखा था टिन डेंड्राइट का, नहीं दिखा था क्या ये? तो ये जो टिन डेंड्राइट्स होते हैं, ये इनके लिटरली आप समझो अल्फा फॉर्म है। तो अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होते जाता है अमॉर्फोसिस में। तो वो कहानी में वही था कि नेपोलियन हारने का एक वजह ये था कि भाई वहां गए, लड़ाई करते करते टिन के बटन थे, टूट गए, सब पाउडर बन गए और कपड़े सबके खुल गए। तो जान बचाई या कपड़े बचाए, तो उसमें दोनों नहीं बची। तो इस तरह से ऐसा कहानी है, ठीक है। बट देयर आर अदर स्टोरीज कि जो नासा है, नासा का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दिस टिन, जो आपका माइक्रोचिप होता है, जो आपको प्रोसेस, जहाँ टिन यूज होता था, जैसे कई जगह पे जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर भी सिर्फ टिन का किया जाता था। तो वो टिन के जो शोल्डर्स थे, वहां पे डेंड्राइट फॉर्म होने लग गए, और वो जो जॉइंट है या वो जो मतलब आपका कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूटते रह जाता था। तो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय नासा। तो दैट्स इट, टिन के बारे में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलिकॉन की। ओवरऑल जैसे ही आप लोग पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे ना, तो चैप्टर कुछ इसी तरह से बना हुआ है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हैलोजन, क्योंकि इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, तो टिन जो है, टिन को आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। टिन डिकम्पोजेस स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। तो यहाँ पे टिन जो है, टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड हाइड्रोजन को निकाल रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो रिडक्शन कैरी आउट कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। तो सोडियम मेटल भी पानी में जाता है तो ऐसी ही रिएक्शन करता है, टिन भी वैसी रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं ये भी जताती है कि टिन एक मेटल है, उसका जो बिहेवियर है ऑक्साइड फॉर्म करने का। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो गया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो मोस्ट ऑफ द MX4 type of are covalent in nature. The central metal is sp3. Exceptions are, तो आपका जितना भी ये हैलोजेंस है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कार्बन फैमिली है, दे फॉर्म CX2 और CX4। मतलब CX2 तो नहीं फॉर्म करता ये, कार्बन CX4 फॉर्म करता है, लेकिन जो आपके आगे के एलिमेंट है वो X2 वाले कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से। The central metal atom in these halides undergo sp3 hybridization and the molecule is tetrahedral in shape. Exceptions are SN, F4 and PbF4, which are ionic in nature. लो इसको ये कर दो भाई, मार्क ही कर दो ये चीज। SnF4 and PbF4 are ionic in nature. PbI4 does not exist because PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2, ठीक है, and excite one of them to a higher electron or higher orbital to have 4 unpaired electrons around lead atom. Heavier members like germanium and lead are able to make halides of formula MX2. Stability of dihalides increases down the group. Considering the thermal and chemical stability, GX4 is more stable than GX2, whereas PbX2 is more stable than PbX4.
तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, जिसके चलते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज मोर स्टेबल. एक्सेप्ट CCl4, other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water because central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen atom of water molecules in the d orbital. तो CCl4 क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा पानी के साथ? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है जहां पे वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सके. लेकिन उसके नीचे के जितने भी क्लोराइड्स है, whether it is SiCl4 या फिर SnCl4, GeCl4, PbCl4, सारे के सारे उनका वाटर में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. हाइड्रोलिसिस के बाद वो उनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. PbI4 के बारे में यहाँ पे क्या दिया है? PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है. Pb जो है, Pb का I2 ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन does not release enough energy to unpair 6s2 electrons. Inert pair effect ही है ये. ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि आपको याद रखना कि Pb जो है जनरली Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ Pb+4 में भी चला जाता है. ठीक है, PbF4 भी एग्जिस्ट करता है. और दैट्स इट. अभी इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तब और कहानी देखेंगे. सिलिकॉन जो है हाँ सर बोलो ना. ऊपर पीपाई और डीपाई का कुछ तो दिया था. तो हो गया ना. पीपाई डीपाई वो करेंगे ना अपन. ट्राइसिलाइलामीन में आएंगे. अभी रुक जा, सिलिकॉन तक पहुंचा ही नहीं हो अभी तक में. स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कार्बन ये तो बचपन से पढ़ते आए. फुलरीन सबको पता है. ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन. इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग. ये जो है इस चीज को याद कर लो, मार्क कर लो. क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया एक बार. All the carbon atoms are equal and they undergo sp2 hybridization. ये भी याद रखना. बाकी फुलरीन में तो ऐसा और कुछ है नहीं. कंपाउंड का और कुछ क्या ही पूछा जाएगा. It is very important to know graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon and therefore delta H formation of graphite is taken as 0. Delta H formation values of diamond, fullerene 60 are 1.9 and 38.1. ठीक है. Other forms of elemental carbon बोला गया है. और क्या था फुलरीन के बारे में? नहीं, सीधा यूजेस में चले गए. इसमें ना कार्बीन के बारे में बात नहीं हुआ है. ठीक है, कार्बीन जो होता है आप समझ लो, कार्बीन नहीं, ग्राफीन बोलते हैं उसको. ग्राफीन जो होता है, ग्राफीन ग्राफाइट से बनता है. तो ग्राफाइट अपन एलोट्रोप ऑफ कार्बन में गिनते हैं, लेकिन ग्राफाइट का समझो एक लेयर अगर ऊपर से निकल जाए, एक एक. आपको ये तो पता है ग्राफाइट ऐसे लेयर्स फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो ग्राफाइट में से एक ऐसा लेयर ऊपर से निकाल दो तो वो जो ऊपर का कंपाउंड है उसको ग्राफीन बोलते हैं. नाउ ग्राफीन इज रियली लाइट, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्का है एंड काफी स्ट्रांग है. ठीक है, तो ये जो ग्राफीन है, ग्राफीन हैज और बिग पोटेंशियल इन कमिंग फ्यूचर. मतलब उसपे पिछले 10 साल से रिसर्च चल रहा है और तुम समझ लो इन नेक्स्ट 10 years ग्राफीन माइट इवन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्लास्टिक. मतलब आप उससे फैब्रिक तक बना सकते हो, रियली लाइट वेट फैब्रिक. ठीक है, तो ग्राफीन के बारे में कहीं कुछ मिले तो पढ़ना जरा. वीडियो ही मिलेगा क्योंकि नॉर्मल कोई अभी सिखाने वाले लोग तो है नहीं. अगर कभी उसके बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना. बाकी ये सब जेनरिक रिएक्शन है, इसको मैं बात भी नहीं कर रहा. कार्बन मोनोऑक्साइड पे आ जाते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हम लोग ये वाला जो है अपन यूज देखेंगे जब हम लोग मेटलर्जी स्टडी करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया Fe2O3 को
रिड्यूस करने के लिए। तो Fe2O3 आयरन में कन्वर्ट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके कोई खास यूज नहीं है, प्रिपरेशन बहुत ही आसान है, और बाकी यूजेस जो है वो सारे के सारे थियोरेटिकल यूजेस है। ग्रीन हाउस गैस की तरह बात होगा, ड्राई आइस की बात होगी, और फायर एक्सटिंग्विशर का बात होगा। और हाँ बोलो। आपको भेजा है, देखो ग्राफीन का। तो अभी वीडियो भेजी, अभी देखो क्या? देख लो कभी को, आपको जब भी देखने तभी। मैं देखा है दोस्त, मैं तेरे को भेजूंगा, तू वो देखना, ठीक है? हाँ सर। अभी इसमें CO2 का, अच्छा एक ये चीज बताना था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स। अब आप लोगों को ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, इसलिए आपको पता है कि मेटल कार्बोनिल कितना इजीली फॉर्म हो जाते हैं। तो इट कैन इजीली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में होता है, जब आप ब्रीद इन करते हो ऑक्सीजन अंदर जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्लड के साथ ट्रैवल करता है इंडिविजुअल सेल्स तक, और आपके बॉडी के सब सेल को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है? जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का जिसका खुद का कोई स्मेल नहीं है, जिसका कोई कुछ वो नहीं है, मतलब आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल कर रहे हो तो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 300 टाइम्स मोर possibility of forming a stable compound with hemoglobin. It is 300 times more stable than the oxyhemoglobin complex. तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में कैसे बोलते हैं, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भिजवा रहे हो एक सेल के अंदर। अब आप इमेजिन करो आपके बॉडी के सेल को ऑक्सीजन चाहिए, आप कार्बन मोनोऑक्साइड भिजवाओगे तो एग्जैक्ट उल्टी चीज होगी, और सेल धीरे धीरे मरते जाएंगे। जैसे ही ब्रेन सेल डेड होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन में मतलब नॉट ब्रेन सेल लेकिन जो मेन एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं, तो इट कैन रिजल्ट इनटू डेथ। नाउ डेथ इज बिकॉज ऑफ a compound which you couldn't even detect, so that's why it's also called a silent killer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ड्राई आइस की तरफ। ड्राई आइस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिडिफाइड फॉर्म जो है दैट इज ड्राई आइस, एंड इट कैन डायरेक्टली सब्लाइम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप कहीं आइसक्रीम लाए होंगे तो कई बार मिलता है उसमें ड्राई आइस में डाल के, कि आप लंबा कहीं जाना है तो। Let's move to silicon. Silicon dioxide, 95% of earth crust is made up of silica and silicates. Silicon dioxide, commonly known as silica, occurs in several crystallographic forms. Quartz, cristobalite, and tridymite are some of the crystalline forms of silica. They are interconvertible at suitable temperatures. Silicon dioxide is a covalent three-dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atoms. आपको दिख रहा है ये इट्स अ 3-dimensional structure, ऐसे 2 dimension में बनाया गया है। The entire crystal may be considered as a giant molecule in which 8-membered rings are formed with alternate silicon and oxygen atom. दिख रहा है आपको 8-membered rings? ठीक है। Silica in its normal form is almost non-reactive because of very high SiO-Si bond. तो ये जो SiO-Si bond है, this is your silica, मतलब जो रेत होता है, रेत के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आपको इसको किसी भी चीज के लिए यूज करना है, सिलिका एज एन एलिमेंट चाहिए, तो आपको सबसे पहले उसको ऑक्सीजन से सेपरेट करना होगा, और वो बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। It resists the attack by halogens, dihydrogens, and most of the acid metals even at elevated temperature. However, it is attacked by hydrogen fluoride and NaOH. NaOH, again very high concentration and high temperature. SiO2 and NaOH forms Na2SiO3. तो SiO2 NaOH के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो this reaction is basically शोइंग कि OH माइनस जो है, OH माइनस सिलिकॉन में जुड़ गया जाके, ठीक है, एंड इट फॉर्म्ड अ सॉल्ट। SiO2 HF के साथ रिएक्ट करेगा तो SiF4 फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बारे में अपन और आगे बात करते हैं। SiF4 आएगा कहीं का। सर
हाँ अगर SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा टेट्राहीड्रल टाइप है तो वो डायमंड जैसा ही होगा। तो डायमंड में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, यहाँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। तो तू देखता रहा यार, सिलिकॉन का है तो 1600 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, बट अगर SiO का बॉन्ड देखेगा और Cc का बॉन्ड देखेगा, Cc is 348, SiO का जो बॉन्ड है ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, 452 है, जबकि Cc बॉन्ड 346 है। इसके बावजूद डायमंड ज्यादा स्टेबल है नहीं। कहाँ चले गए? सिलिका पे अगर अटैक हो रहा है तो इसका एक शायद रीजन हो सकता है, सिलिका के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, तो इसलिए शायद वो और भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मे बी दैट्स वाई उसके ऊपर NaOH और HF अटैक कर पा रहा है। Silica is a normal form of almost non-reactive because of a very high SiO bond enthalpy. It resists the attack by halogen, dihydrogen and most of the acids. तो तेरा डाउट क्या था एग्जैक्टली क्या था डायमंड में? सर डाउट नहीं था, बस ऑब्जर्वेशन पूछ रहा था तो नहीं तो क्या था वो ऑब्जर्वेशन? कि SiO2 का स्ट्रक्चर डायमंड जैसा है। हाँ स्ट्रक्चर तो डायमंड जैसा हुआ, बिहेवियर भी लग ही रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड भी स्ट्रांग ही है, बट फिर भी SI लिंकेज वाला कंपाउंड कम टेम्परेचर पे टूट रहा है, डायमंड नहीं टूट रहा, वो मेरा एक सवाल है। चलो क्वार्ट्ज आगे बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। कोई बताएगा पीजो इलेक्ट्रिक क्या? सर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और कन्वर्ट करता है। कंडक्ट करने वाले को तो कंडक्टर बोलेंगे, कन्वर्ट काय में करेगा? तो शायद से वो इलेक्ट्रिसिटी देता होगा। करेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जिसके ऊपर इम्पैक्ट होने पे इलेक्ट्रिसिटी बने। हाँ सर, वो प्रेशर और प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी में सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ये सर, PYQs में था। Correct. The piezoelectric effect is ability of certain materials to generate an electric charge in response to applied mechanical stress. Right? तो आप लिटरली समझ रहे हो मैकेनिकल फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो piezoelectric material quartz is extensively used as a piezoelectric material. It has made possible to develop extremely accurate clocks, modern radio and television broadcasting and mobile radio communication. Silica gel is used as a drying agent and as a support for chromatographic. Kieselguhr, an amorphous form of silica, is used in filtration plants. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सिलिकॉन्स की तरफ। ये था सर हाँ, बोलो बोलो। एक रीजन SiO2 का मतलब डायमंड के जैसा स्ट्रेन स्ट्रक्चर है बट ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो हो सकता है कैटनेशन। कैटिनेशन, हाँ सर वही वो एक सेम सेम स्ट्रक्चर है ना, मतलब करेक्ट करेक्ट CC बॉन्ड है तो वो कोवैलेंट है, बट यहाँ पे बाद में अपने पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी है, तो रिपल्शन Polarization। हो सकता है। पोलैरिटी भी है SiO हाँ बॉन्ड के। करेक्ट, हो सकता है वही होगा कुछ। ठीक है, सही है। देखो अब ये चीज तुमको कहीं पे मिलेगा तो तुमको सडनली लगेगा कि हाँ यार मेरा जो लॉजिक था वो यहाँ पे किसी ने यूज किया टू एक्सप्लेन, मतलब तो तब तुमको वेरीफाइड वो मिल जाएगा। बट ओवरऑल तो यही रीजन लग रहा है, थोड़ा ढूंढोगे मे भी और पता चले, है ना। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की तरफ बढ़ते हैं।
They are or a group of organosilicon polymers which have R2SiO as a repeating unit. The starting material for the manufacture of silicons are alkyl or aryl substituted silicon chloride. तो आपको R2SiO का लिंकेज बनाना है. कोई कंपाउंड ड्रॉ नहीं किया क्या किसी ने? 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा है.